सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे और ये अध्ययन हम अभ्यास सागर से करेंगे। अभ्यास सागर में हमारा आज का व्याकरण कार्य है विराम चिन्ह। तो बच्चों, विराम चिन्ह आपने पहले भी पढ़े हैं। जब हम वाक्य को लिखते समय या बोलते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये विराम चिन्ह जो है इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और बीच में जो एक कोमा है इसको अल्प विराम बोलते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, वाक्य खत्म हो जाता है जब विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। तो यहाँ पर पूर्ण विराम है। आज तो सभी बच्चे जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। ये जल्दी और नहा धोकर के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये योजक चिन्ह है। माँ रसोई में मोदक, अब मोदक जो शब्द है उसको एकल उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है, तो इसका नाम एकल उद्धरण चिन्ह है, क्योंकि मोदक पर हम फोकस कर रहे हैं कि माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। अब जो चिन्ह हमने यहाँ पर पढ़े हैं इनको हमने लिखना है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और एकल उद्धरण चिन्ह। तो बच्चों, इसके बाद है कि खंड क और ख में, क में विराम चिन्ह दे रखे हैं और ख में उनके नाम दे रखे हैं। आपने उनके साथ मिलाना है। जैसे पहले वाला क्या है, पूर्ण विराम है, तो इसको हम पूर्ण विराम के साथ मिला देंगे। ये दूसरा क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह है यहाँ पर, तो इसको हम प्रश्न सूचक चिन्ह से मिला देंगे। तीसरा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। चौथा है एकल उद्धरण चिन्ह, जो सिंगल कोमा होता है उसको हम एकल उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ये है हमारा योजक चिन्ह। इसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर डबल कोमा लगा हुआ है, इसको हम दोहरा चिन्ह बोलते हैं। और इसके बाद है हमारा कोमा, जिसको हम अल्प विराम बोलते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों को बोल कर पढ़िए और विराम चिन्ह के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। अब हमने ये वाक्य बोल कर पढ़ने हैं। सदा सत्य बोलो, इसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। राम श्याम दोनों के का नाम है, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मेरी पुस्तक का नाम ज्ञान सागर है, तो यहाँ पर ज्ञान सागर को एकल उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। बाजार में काफी भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अनवर ने पूछा, अल्प विराम। जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। आपको क्या चाहिए, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है, प्रश्न पूछा गया है। नाटक में नाटक कहानी बहुत अच्छी है, नाटक में नाटक कहानी का नाम है, तो इसको एकल उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है। मेरे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर के बीच में योजक चिन्ह लगाया हुआ है। आहा कितना सुंदर मौसम है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जब किसी वस्तु को अच्छा बताया जाता है, आश्चर्य प्रकट किया जाता है, या घृणा आती है या शोक प्रकट किया जाता है, तो उस समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कोई सितारे गिन सकता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। राम तुम अब पढ़ो, राम के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ये क्योंकि इसको राम को संबोधित किया गया है तो इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आम तो शहद सा मीठा है, शहद सा में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3 में दिए गए विराम चिन्हों के प्रयोग के आधार पर नीचे दिए गए कथनों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। किसी पाठ के शीर्षक पुस्तक के नाम को एकल उद्धरण चिन्ह के बीच रखा जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग केवल हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इनको प्रकट करने के लिए किया जाता है। एक ही तरह इसके शब्दों और दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। भावों के साथ साथ संबोधन वाले शब्दों के बाद भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है।
जब किसी की तुलना किसी अन्य से की जाती है तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह पर छांट कर लिखिए। क्या आपने पत्रिका पढ़ ली? यहाँ पर प्रश्न है तो हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हाय मेरी तो जान निकल गई, हाय के बाद हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। भारत एक महान देश है, ये पूर्ण विराम है। बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम, ये दो वस्तुएं हैं इसलिए इनको बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चारों रात दिन पढ़ती रहती है, रात दिन के बीच में इनकी ये आपस में विलोम शब्द हैं तो इसलिए इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह छांट कर लिखिए। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। रामचरितमानस विशेष पुस्तक का नाम है इसलिए इसको एकल उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। छोटी बड़ी देखने में सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां रखी हैं के बाद वाक्य खत्म हो जाता है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा रखा है। घरों में काम करने वाले रामा या बालू, रामा और बालू विशेष जाति का नाम है तो इसलिए यहाँ इनको एकल उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। छी कितना गंदा पानी है, छी के बाद हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग करेंगे क्योंकि ये घृणा प्रकट की गई है। रमा ने कहा मैं कल फिल्म देखने गई थी। अब रमा की बात को ज्यों का त्यों दिखाया गया है तो इसलिए इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है। अब हमारे पास कुछ चिन्ह के नाम दे रखे हैं, इनके आपने एक एक वाक्य बनाकर लिखने हैं। एकल उद्धरण चिन्ह का कोई भी वाक्य बना दीजिए। नाटक में नाटक कहानी बहुत अच्छी है, ये भी सही है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की ने लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। दोहरा उद्धरण चिन्ह में हम किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह में हम घृणा शौक प्रकट करते हैं या विस्मय भी हर्ष भी प्रकट करते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह में प्रश्न पूछा जाता है। योजक चिन्ह में हम किसी दो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनकी आपस में तुलना की जाती है या जो विलोम शब्द होते हैं तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मूर्ति मूर्तियां, घर में घरों में, दिशा दिशाएं, तैयारी तैयारियां, प्रांत में प्रांतों में, बैलगाड़ी बैलगाड़ियां। अब इसमें से विशेषण और विशेषण शब्द छांटने हैं। विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेषण शब्द वो होते हैं जिनकी विशेषताएं बताई जाती हैं। श्याम पट पर 3 चित्र बने हुए थे, यहाँ पर विशेषण शब्द है 3 और ये विशेषता किसकी है? चित्र की। तो चित्र क्या है? विशेषण शब्द। छोटे बच्चे ट्रकों पर बैठ जाते हैं, अब यहाँ पर विशेषण क्या है? छोटे और विशेषण क्या है? बच्चे, क्योंकि छोटे जो है बच्चों के बारे में बताया गया है। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं, अब यहाँ पर मूर्तियां विशेषण है और मूर्तियों की विशेषता क्या है? सैकड़ों। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते, कॉपियां के बारे में बताया गया, कॉपियां विशेषण है तो कॉपियों की विशेषता क्या है? फटी पुरानी। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है, अब यहाँ पर मेले के बारे में बात की गई है तो मेला क्या है? विशेषण और मेला कैसा है? विशाल, ये विशेषता है उसकी तो ये है विशेषण शब्द। नीचे दिए गए वाक्यों में कोई ना कोई गलती है, आप उसे पहचान कर सही लिखिए। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारा काम देर से होते हैं, तो सारा की जगह क्या आएगा? सारे। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं। क्या तुम्हारे को यह सवाल आता है? तुम्हारे नहीं, ये गलत है। क्या तुम्हें ये सवाल आता है? मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखा गया, मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखी गई। यहाँ पे क्या आएगा? रखी गई, क्योंकि मूर्ति है तो स्त्रीलिंग में हम इसको लिखेंगे। डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई, डाकिये ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। नाना जी सभी बच्चे को कहानी सुनना चाहते थे, तो नाना जी सभी बच्चों को कहानी सुनाना चाहते थे। अब इसके बाद है एक पत्र लिखना है आपको। आप गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए अपने नाना नानी के पास जाना चाहते हैं जो मुंबई में रहते हैं। वहां जाने के लिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को ईमेल द्वारा सूचित कीजिए। अब आपने अपने प्रधानाचार्य को ईमेल करनी है। आप जब ईमेल करते हैं तो सबसे पहले जिसको आप ईमेल करते हैं उसका आईडी नंबर डालते हैं, तो उसकी आईडी पासवर्ड हमने लिखी है DAVPPS।
आप यहाँ पर davpps.karnal जीमेल, विषय क्या है आपका, आपने सब्जेक्ट देना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए और दिनांक लिखना है। इसके बाद आपने जो बताना है प्रधानाचार्य जी को उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। धन्यवाद।